दरियाए रावी के किनारे आबाद तारीखी शहर तुलंबा जो कभी राजाओं महाराजाओं का तख्त हुआ करता था। किले में महाराजा रणजीत सिंह ने 12 दरी तामीर करवाई। किले की तारीखी हैसियत क्या है, जानिए इस वीडियो में। दिल्ली से मुल्तान तक बनाई थी जो ये जा रही है तुलंबे के अंदर से। इसके हर 10 मील पर किले मौजूद थे, छावनियां मौजूद थी जहाँ पे ताजा दम घोड़े मिलते थे जिनके जरिए डाक आगे से आगे पहुंचाई जाती थी। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। ये इस बस्ती के बारे में 2 तारीखें मिलती हैं तुलंबा नाम की वजह तस्मिया। एक तो ये दरियाए रावी के चढ़ती साइड पे था। इस इलाके के लोग इस साइड को उब्बा बोलते हैं, चढ़ते इलाके को। तो ये इस तरफ आबाद हुआ था दरिया रावी के किनारे के, तो इस तरफ उस वक्त के लोगों ने इसे ताल उब्बा के नाम से आबाद किया। लेकिन ज्यादा तौर पर जिस पर तारीख पे फोकस करते हैं वो ये है कि इस वक्त यहाँ पे जाट कौम आबाद थी, उन्हीं की हुक्मरानी थी, वो उनके जेरे असर ये सब किले वगैरह ये तामीरात जो कुछ भी थी। तो उस वक्त ये तुलंबा जब आबाद हुआ है तो उस वक्त उनके अंदर जो इक्तदार पे आदमी था उसका नाम था राजा तल और उसकी बीवी का नाम था अंबा। इन दोनों को मिला के जब आम इस्तेमाल में शुरू हुआ है फिर ये बन गया तुलंबा जो आज तक चला आ रहा है। ये 2 वजूहात इसकी वजह तस्मिया शहर की मिलती। तो सर ये बताएं कि ये जो किला है, किले के बारे में आपने क्या पढ़ा है, क्या देखा है, क्या सुना है? सर ये किले जो हैं ये इंतजामी किला जात है। हर हुकूमत जो दिल्ली के ऊपर बैठती थी उसका अपना एक सिस्टम होता था, जिले, तहसीली और मकामी। वो उन इलाकों तक पहुंचने के लिए अपनी हिफाजती हसार बनाया करती थी, दुश्मन के हमले से बचने के लिए भी और मकामी जराइम पेशा लोगों को काबू करने के लिए भी, अपने इंतजामी मामलात चलाने के लिए, वहां पे अपने अफसर मुकर्रर करने के लिए भी। ये किला जात उनमें से है। ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी दिल्ली के बादशाह का किला हो या किसी बहुत बड़े सूबाई दारुल हुकूमत हो, मुझे नहीं लगता। ये है मकामी जिले या सूबाई लेवल के जो इंतजामी मामलात करने वाले लोग थे, ये उनके लिए किले बनाए जाते थे। हर 10 मील पर शेर शाह सूरी ने ये सड़क जो दिल्ली से मुल्तान तक बनाई थी जो ये जा रही है तुलंबे के अंदर से, इसके हर 10 मील पर किले मौजूद थे, छावनियां मौजूद थी जहां पे ताजा दम घोड़े मिलते थे जिनके जरिए डाक आगे से आगे पहुंचाई जाती थी, डाक का सिस्टम चलता था। और वहां पे मुसाफिरों के ठहरने का सिस्टम भी मौजूद था जिनको खाना पानी सब चीज मिला करता था। तो इसी तरह के ये किला जात एक जगह नहीं, ये दिल्ली से लेके और तमाम सड़क के ऊपर होंगे। इनको कहीं फौजी छावनियों के एतबार से, कहीं किला जात के एतबार से, कहीं इनको सराय के एतबार से, ये अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल थे। ये किला भी उन्हीं में से मुगलों के दौर से सुनते हैं, हो सकता है ये इससे भी पहले का हो क्योंकि शेर शाह सूरी भी तो इसी रास्ते पे, इसी दिल्ली पे काबिज रहा है और यही उसने सड़क बनवाई थी सबसे बड़ी इसी के ऊपर। राणा साहब ये बताएं कि ये किला किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये मैंने अर्ज किया कि एक तो अगर हमलावर बाहर से कोई मुखालिफ होता था तो किले के दरवाजा एक होता था। इस किले के अंदर दाखिल होके मकामी आबादी चंद 100 पर मुश्तमिल होती थी इलाके की, वो किले में दाखिल होके अंदर से ताला लगा लेती। वो दुश्मन अंदर नहीं दाखिल हो सकता था। दुश्मन ज्यादा करेगा तो यहाँ फसील के नीचे तक आ जाता। फसील के नीचे के दिफा के लिए ये फसील बनी हुई है। ये ऊपर इसका पर्दा है, इस पर्दे के अंदर आदमी भाग कर जाने का चारों तरफ बंदोबस्त था, असला रखने का भी बंदोबस्त था। इतनी चौड़ी थी वो फसील इस पर्दे के अंदर जिसके ऊपर असला रखा जाता था। फौजी यहाँ बैठते थे, एक तीर उन ऊपर वाली और तोड़ेदार बंदूकें होती थी उस वक्त, वो नीचे वाली यूं नीचे। अगर दुश्मन करीब है किले के, तोड़ेदार बंदूकों से यूं चला के इनको मारा जाता था। अगर दुश्मन दूर से हमला करता है किले पे तो तीर अंदाजी करके ऊपर के सुराखों से उसको दूर से तीर मार के भगाया जाता है। ये इसलिए ये सब कुछ बनाया जाता था और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फिर जराइम पेशा लोगों को गिरफ्तार करके जो लोगों को माल जान को नुकसान पहुंचाते थे, इस किले के अंदर जेलें वगैरह बढ़ा के उनको यहाँ पे बंद कर देते। तो राणा साहब आपने कब इसको देखा? हम पाकिस्तान में जिस वक्त आए हैं उस वक्त हमने इसे देखा। तकरीबन कितनी उसकी जो है वो डेट
ये मेरे ख्याल 47 में बना है ये मुल्क। सही जी जी। अब देख रहे हैं कितना दौर हो गया, उस वक्त से अब देख रहे हैं। तो आपने क्या तब्दीली देखी है इसके अंदर? तब्दीली यही देखी है कि जब इस शहर में हम आए थे, यहाँ पे 2 कॉटन फैक्ट्रियां थी जी, जो हर आदमी को पता है। 2 कारखाने का कपास के थे। ये इलाका सबसे बड़ा मरकज था कपास का। यहाँ से बहुत कपास बाहर जाती थी, कॉटन के कपड़े बन बन के जाया करते थे। ये बहुत बड़ा मरकज था। यहाँ पे दोनों कारखानों में एक भी नहीं बचा, सारे के सारे उड़ा दिए, खत्म कर दिए जी। ये आने वाली हुकूमतों के हम पे एहसान है। पहली हुकूमत के दौर में 2 फैक्ट्रियां थी जिसमें हजारों मजदूर काम करता था, अपना पेट पालता था। और आने वाली हुकूमतों के दौर में अल्लाह के फजल से दोनों ही कारखाने तबाह उखाड़ दिए गए। ये हम पे एहसान किया। ये तब्दीली हमने अपने आंखों से देखी है। ये तो देखा है यार जी, ये तो बड़ी कीमती चीज है जी। जो है वो मैंने अर्ज किया कि ये तारीखी शहर है जिसकी तारीख को मलियामेट किया जा रहा है, किया गया। और जिनकी तारीख ही नहीं है उनको तारीख वर शहर बना दिया गया। मुझे बताओ, चीचा वतनी से लेके इकबाल नगर, कच्चा खूह है, ये अपना इकबाल नगर, कच्चा खूह, ये छोटे छोटे देहात, जिन चक्कों को ये मेन रोड कहते हैं, वो तो चक्कों की सड़क है, वो तो मेन रोड है ही नहीं। मेन रोड ये है जो शेरशाह सूरी ने दिल्ली से लेके मुल्तान तक बनाई थी। इसको क्यों नहीं मेन का दर्जा दे के चालू किया गया? चक्कों को तो तरक्की दे दी। आज वो इतने इतने देहात हमसे कहीं आगे पहुंचे हुए हैं, उनके वसाइल ज्यादा है, वहां पे आमदन बहुत है, वहां मजदूर भूखा नहीं मरेगा। मेन के ऊपर बैठा है, वहां से उसे हर चीज मिलती रहेगी। यहाँ का मजदूर भूखा मरेगा ना। इसके साथ तो ना कोई रेलवे से हमें कांटेक्ट किया गया, ना कोई मुस्तकिल लारी अड्डा यहाँ, ना कोई जिन्स की मंडी यहाँ। हम अपना जिन्स का माल, जबकि पूरा इलाका जिन्स का है, हम अपनी जिन्स टके टके के इन ये जो बैठे हैं दुकानें बना के, दुकानदार टके टके के लोग, इन पे बेचने के लिए मजबूर हैं, इन फड़ियों पे। हमें मंडी नहीं मिलती, हम कैसे लेके जाए हर आदमी? अगर यहाँ से नीलियावाड़ी से मंडी से हमें कनेक्ट कर दिया जाता, यहाँ से को दरियाए रावी से पुल निकाल के यहाँ रेड़े पे एक आदमी अपना माल लेके वहां बेच के शाम को घर आ जाता। हमें तो कोई मंडी भी नहीं। खुदा के लिए मैं आपकी वसातत से बार बार हुकूमत वक्त को, इस इलाके की क़यादत को, मैं सबको बगैर किसी नाम लिए, बगैर तफरीक के, मैं कहता हूँ खुदा के लिए, इस बस्ती पे बहुत जुल्म हो चुका है। अब तो इसको माफ कर दो, अब तो इसको तरक्की दे दो, किसी तरह कोई दे दे, हुकूमत दे दे, इलाका दे दे, कोई इलाका ही क्या दे दे। मर गया यहाँ का मजदूर, मर गया यहाँ का आदमी। ये बेचारे कहीं जाने के काबिल भी नहीं है, कोई जरिया नहीं है इनका किसी तरफ भी जाने। भाई यही मेरी गुजारिश थी, मैं इन्हें मालूम।